हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएन सर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एचएससी 2021 एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बैंक पब्लिश किया है, उस क्वेश्चन बैंक से मैट्रिसेस चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने इसके पहले बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में रिमेनिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इस क्वेश्चन नंबर 4 में एवरी क्वेश्चन हमें 3 मार्क्स के लिए दिया है। हमें पता है क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन सी में पूछा जाता है। लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सभी शॉर्ट आंसर्स टाइप के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स ए हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, ए स्क्वायर फाइंड करना है और साथ में ए इनवर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हम मैट्रिक्स ए कंसिडर करते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4। ओके, अब हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स है, उसी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट लेना है। तो ये मैट्रिक्स हमें 2 टाइम्स लिखना है, 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4। ओके, इंटू 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4। लुक हियर, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? देखिए, प्रोडक्ट लेते समय हम पहले मैट्रिक्स के रो से दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस रो से इस कॉलम, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 0 × 0 0, 4 × 1 4, 3 × -1 -3, 0 + 4 -3, इस प्रकार से लेना है। अब फिर से इस फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 0 -12 + 12। अब इस फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 0 -12 + 12, 0 × 3 0, 4 × -3 -12, 3 × 4 + 12। अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 0 0, -3 × 1 -3, -3 × -1 +3। अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + 9 -12। अब सेकंड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 9 -12। अब हमें थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 0 + 4 -4। अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, -4 -12 + 16। अब थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, -3 -12। देखिए, -1 × 3 -3, 4 × -3 -12, 4 × 4 16। तो इस प्रकार से हमें ए स्क्वायर, देखिए अब क्या मिलेगा। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 + 4 4, -3 1, ये -12 + 12 कैंसिल होगा, 0, -12 + 12 कैंसिल, 0, -3 + 3 कैंसिल, 0, 4 + 9 13 -12 1, 3 + 9 12 -12 0, 4 - 4 0, -4 -12 -16 + 16 0, -3 -12 -15 -15 + 16 1। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल्स टू हमें आई मिला है। ओके, अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। हमें पता है, लुक हियर, ए इनवर्स उन्हीं मैट्रिक्स का एग्जिस्ट होता है जिन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, मतलब मैट्रिसेस अगर नॉन सिंगुलर टाइप के रहे, मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर टाइप का रहा तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप डायरेक्टली मतलब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए रो, कॉलम, एडजॉइंट, इन प्रकार के मेथड्स हमें पता है, लेकिन यहाँ पे ए इनवर्स भी हमें फाइंड कर उन मेथड्स को यूज करके, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एडजॉइंट मेथड, इनको एक्चुअल यूज करके यहाँ पे इनवर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई मिला है। ठीक है, लेकिन एक बार हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है या नहीं। ठीक है, हमने अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिया, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 0 4 3 1 -3 -3 1 -4 -4, सॉरी 1 4 4 दिया है। ओके, -1 है यहाँ पे, -1 4 4। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 0 × इनसाइड द ब्रैकेट -12 + 12, -3 × 4 -12, 4 × -3 -12 -12 -4 × inside the bracket 4 -3 plus 3 × inside the bracket 4 -3. Now 0 × 0 -4 × 1 plus 3 × 1. Okay, -4 × ये 1 है, +3 × 1 है।
अब देखिए ये मिलेगा हमें -4 + 3 = -1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, A इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ का A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एंड देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास A² = I, इस प्रकार का आइडेंटिटी है। इसको हम लिख सकते हैं A × A = I, जस्ट हमने प्रूव किया है। ओके, चाहे तो हम इसे फर्स्ट कहेंगे और यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। ओके, अब प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय A इनवर्स, दोनों साइड को हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। प्री मल्टीप्लाइंग मतलब लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। A इनवर्स × A × A = A इनवर्स × I। ठीक है, A इनवर्स × A इक्वल्स टू क्या है, A इनवर्स × A = I रहता है, पता है हमें। I × A = A इनवर्स × I, ये मिलेगा हमें A इनवर्स। देखिए यहाँ पे हम जस्टिफाई करेंगे, A इनवर्स × A इक्वल्स टू रहता है I, और A इनवर्स × I का प्रोडक्ट मिलेगा हमें A इनवर्स। ओके, I × A का प्रोडक्ट भी A मिलेगा, मतलब A = A इनवर्स, सिंस I × A, इसका आंसर हमें A मिलेगा। ओके, यहाँ पे हमें जो इनवर्स फाइंड करना था मैट्रिक्स A का, ठीक है ना, मैट्रिक्स A = A इनवर्स है, तो इसका मतलब A इनवर्स इक्वल्स टू हम A ले सकते हैं, इक्वल्स टू इनवर्स क्या रहेगा, 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4, ये रहेगा यहाँ का इनवर्स। यहाँ पे हमें एक्चुअल इनवर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि A² = I आता है, तो इसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया और A इनवर्स = A मिला है। इसका मतलब A इनवर्स का वैल्यू रहेगा 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट। मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दिया है और AB इनवर्स यहाँ पे हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो चलिए पहले हम AB फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स A इज़ 0 1 2 3 1 -1, मैट्रिक्स B है 1 2 1 2 1 0। देखिए फ्रेंड्स, मैट्रिक्स A का ऑर्डर 3/2 है और मैट्रिक्स B का ऑर्डर 2/3 है। इसका मतलब मैट्रिक्स AB जो हमें मिलेगा, इसका ऑर्डर रहेगा 3/3। ठीक है ना, इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3/3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। हमेशा हम प्रोडक्ट लेते समय पहले मैट्रिक्स के रो से दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। 0 × 1 0, 1 × 2 2, ये रहेगा 0 + 2, 0 × 2 0, 1 × 1 1, 0 + 1, 0 × 1 1 × 0, ये 0 + 0 मिलेगा। ओके, फिर इसके बाद सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 2 × 1 2, 3 × 2 6, 2 × 2 4, 3 × 1 3, 2 × 1 2, 3 × 0 0। फिर अब हमें थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम को 1 × 1 - 2, फिर 2 - 1, फिर 1 - 0। देयरफॉर AB = यहाँ रहेगा हमारे पास 2 1 0 8 7 2, इसका सम ले रहे हैं हम, 1 - 2 -1 2 - 1 1 1 - 0 1। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स AB मिलेगा। अब यहाँ पे इसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है। इसका मतलब पहले देखना पड़ेगा कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट होता है या नहीं। तो इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं इसका डिटर्मिनेंट। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ AB = डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 0 8 7 2 -1 1 1। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब 2 यहाँ का 2 लेना है, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ देना है। 7 × 1 7, 1 × 2 2, 2 × इनसाइड द ब्रैकेट 7 - 2। अब सेकंड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज करना है, प्लस की जगह हमने माइनस लिया। फिर इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ देंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट 8
-1 इंटू 2 -2 माइनस +2। ओके, फिर इसके बाद देखिए +0 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट 8 और इन दोनों का प्रोडक्ट -+7। अब वैसे तो ये एलिमेंट 0 ही आने वाला है, यहाँ पे प्रोडक्ट भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 -2 का आंसर हमें 5 मिलेगा, -1 इंटू 8 + 2 का आंसर हमें 10 मिलेगा। ओके, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए अब ये +0 लेने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 इंटू ये नॉन ज़ीरो नंबर 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है हमें, 10 - 10 + 0, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का वैल्यू 0 मिलेगा। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ए बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे ए बी क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। देयरफॉर ए बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट होता है जो मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर है। ये इन्वर्टिबल नहीं है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मैट्रिक्स ए दिया है और उसका एडजॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। चलिए पहले हम मैट्रिक्स ए यहाँ पे लिख लेते हैं, -4 -3 -3 1 0 1 4 4 3। देखिए फ्रेंड्स, एडजॉइंट के लिए हमें हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना ज़रूरी है। तो कोफैक्टर का हमारे पास फॉर्मूला है aij इक्वल्स टू -1⁻i + j इंटू mij। कैपिटल ए हम उस एलिमेंट के कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं और कैपिटल एम माइनर के लिए। तो यहाँ पे अब हम टोटल 9 कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। जैसे पहले 1 1 अगर लेते हैं, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, तो -1⁻1 + 1 बनेगा और यहाँ पे रहेगा m1 1। अब ये -1 का स्क्वायर होगा। अब देखिए ये m1 या तो आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हो या डायरेक्टली कैलकुलेशन भी ले सकते हो। अब ये m1 कैसे फाइंड करना है, ये पहला नंबर रो के लिए, दूसरा नंबर कॉलम के लिए। तो जो पहला नंबर है उस रो को और जो दूसरा नंबर है उस कॉलम को स्किप करना है। मतलब यहाँ पे हम पहले रो को स्किप करेंगे, फर्स्ट रो को स्किप करना है, फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 0 1 4 3। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। ये रहेगा हमारे पास 0 -4, -1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 0 -4 -4 रहेगा, तो ये मिलेगा हमें -4। इसी प्रकार से आपको हर एक को फैक्टर फाइंड करना है। a12 ये रहेगा -1⁻1 + 2, साथ में रहेगा m12। i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू 2 है, तो ये -1⁻3। देखिए जब भी -1 का पावर इवन नंबर आएगा, अब इसमें कितने पावर आते हैं, -1 का पावर 2, -1 का पावर 3, -1 का पावर 4, -1 का पावर 5, -1 का पावर 6, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई पावर आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे। -1 का पावर 2 आता है तो 1 लेना है, यहाँ पे -1 लेना है, यहाँ पे 1 लेना है, यहाँ पे -1 लेना है, यहाँ पे 1 लेना है। जब भी पावर इवन नंबर रहेगा, आंसर हमें क्या लेना है, +1। जब भी पावर ऑड नंबर रहेगा, आंसर हमें क्या लेना है, -1, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पे -1 का क्यूब हमें -1 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब m12 मतलब आपको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, फर्स्ट रो स्किप करनी है, सेकंड कॉलम स्किप करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। इट विल बी 3 -4, तो ये रहेगा -1 इंटू -1 इक्वल्स टू +1। समझ रहे हैं ना आप। अब इसी प्रकार से a13 -1⁻1 + 3, फिर साथ में है m13, मतलब -1�4। m13 हमें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। 1 इंटू 4 मिलेगा, 4 इंटू 0 मिलेगा, -1⁻4 का आंसर 1, 4 - 0 4, तो आंसर मिलेगा हमें 4। इस प्रकार से अब हम फाइंड करेंगे a21 मतलब -1⁻2 + 1, फिर साथ में यहाँ पे m21 -1⁻3। अब हमें क्या करना है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। -3 इंटू 3 इट विल बी -9, 4 इंटू -3 -12 -12 +12,
तो ये -1 क्यूब -1 मिलेगा, -9 + 12 3 मिलेगा, तो आंसर रहेगा यहाँ पे -3। ओके, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमें फाइंड करना है a22 इज -1/2 + 2, साथ में लेना है m22 -1 का पावर 4। अब हमें सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, -4 × 3 -12, 4 × -3, ये भी -12, माइनस माइनस +12, तो -12 + 12 इसका मतलब 1 × 0 = आंसर मिलेगा 0। ठीक है, फिर इसके बाद a23 इज -1/2 + 3, इन दोनों का सम इसके पावर में लेना है और साथ में लेना है हमें m23 मतलब -1/5। अब हमें सेकंड रो और थर्ड कॉलम को स्किप करना है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। सेकंड रो को स्किप किया, थर्ड कॉलम को स्किप किया, इन दोनों का प्रोडक्ट -16, इन दोनों का प्रोडक्ट +12, तो ये रहेगा -16 + 12 मतलब -1/4, आंसर मिलेगा हमें +4। ठीक है, ये a23। अब इसी प्रकार से हमें फाइंड करना है a31 इज -1/3 + 1, साथ में लेना है m31 मतलब -1/4। m31 अब क्या करना है, अब हमें थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो देखिए इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट आपको माइनस करना है, -3 × 1 -3, 0 × -3 0, मतलब ये -3 -0, तो ये रहेगा -1/4 + 1, 1 × -3 = -3, a31। अब इसके बाद है a32, तो ये रहेगा -1/3 + 2, साथ में रहेगा m32 तो -1/5। अब हमें थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम स्किप करना है, -4 + 3, -4 + 3, ये रहेगा -1 × -1, तो ये मिलेगा हमें +1। समझ रहे ना आप? ठीक है, अब इसी प्रकार से लेना है हमें a33 रहेगा -1/3 + 3, साथ में m33 -1/3 + 3 मतलब -1/6। और फिर यहाँ पे देखिए क्या लेना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप किया तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, मतलब 0 + 3 इट विल बी 1 × 3 = यहाँ मिलेगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पूरे एलिमेंट्स यहाँ पे मिलेंगे। ओके, अब देखिए हमने टोटल 9 कोफैक्टर्स यहाँ पे फाइंड किए हैं। अब लेना है हमें एडजॉइंट ऑफ ए। क्या रहता है एडजॉइंट ऑफ ए? पूरे कोफैक्टर्स a11, a12, a13, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना है, a21, a22, a23, फिर a31, a32 और a33, और इसका लेना है हमें यहाँ पे ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम एलिमेंट्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे पूरे वैल्यूज। क्या है देखिए, -4 1 4, ओके, फिर उसके बाद -3 0 4, ओके, फिर उसके बाद -3 1 3, और इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। ठीक है ना? अब इसका ट्रांसपोज लेना है मतलब क्या करना है, रो को कॉलम में लिखना है, कॉलम को रो में लिखना है। तो चलिए, या तो आप रो को कॉलम में लिखिए या कॉलम को रो में लिखिए, दोनों का वहां पे रिजल्ट तो सेम ही मिलेगा। हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में लिखते हैं, -4 1 4 को कॉलम में लिख लिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख लिया, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखना है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ का इसका एडजॉइंट रहेगा, -4 -3 -3 1 0 1 4 4 3। देखिए वही मैट्रिक्स यहाँ पे दिख रहा है हमें, इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू हमें कौन सा मैट्रिक्स मिला है, वही मैट्रिक्स मिला है ए। ठीक है, इसका यहाँ पे हमें 2 इक्वेशंस दिए गए हैं और इन्हें सॉल्व करना है बाय इन्वर्जन मेथड। ठीक है, देखिए हमारे पास इक्वेशंस है 2x + y = 5 और दूसरा इक्वेशन है 3x + 5y = -3। इन्हें हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। द मैट्रिक्स फॉर्म इज ax = b। ओके,
यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है, वेयर यहाँ जो मैट्रिक्स ए है, देखिए इस मैट्रिक्स ए इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 1 3 5, मतलब एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स 2 1 3 5। फिर यहाँ का जो मैट्रिक्स एक्स है, मैट्रिक्स एक्स इज, मैट्रिक्स एक्स मतलब वेरिएबल का मैट्रिक्स रहता है तो ये एक्स वाई। और फिर जो मैट्रिक्स बी हमने लिया है ये कांस्टेंट टर्म जो राइट हैंड साइड में है, कौन कौन सा है 5 -3। तो इस प्रकार से ये जो मैट्रिक्स फॉर्म है इसमें मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स बी हमने लिया है। देखिए जब भी हमें इन्वर्जन मेथड यूज करना है, इसका मतलब यहाँ का जो मैट्रिक्स ए है, एक्स वाई के कोएफिशिएंट का जो मैट्रिक्स है उसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 3 5, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 10 -3, ओके 10 -3 इक्वल्स टू 7 एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या, देयरफॉर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसके लिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो इन्वर्स है ए इन्वर्स इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देयरफॉर ए इन्वर्स इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 1/7। मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट हम किस प्रकार से लेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं। मतलब ये 2 -1, सॉरी इन्हें इंटरचेंज करना है, तो 2 5 की जगह यहाँ पे 5 2 होगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं तो यहाँ रहेगा -3 -1। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज करने हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं। नाउ देखिए हमारे पास क्या है, अभी मैट्रिक्स फॉर्म हमने लिया था ए एक्स इक्वल्स टू बी, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। दोनों साइड को प्री मल्टीप्लाइंग मतलब लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये रहेगा ए इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ओके, देयरफॉर ए इनवर्स इंटू ए का वैल्यू आई एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी एंड देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। सिंस यहाँ पे हमने ए इनवर्स इंटू ए का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया है, आई। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैट्रिक्स एक्स का, मैट्रिक्स एक्स है वेरिएबल का मैट्रिक्स एक्स वाई। मैट्रिक्स ए इनवर्स हमने जस्ट फाइंड किया है, कितना है ए इनवर्स, इट इज़ 1/7, ध्यान दीजिए 5 -1 -3 2, और इनटू हमें लेना है मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी इज द कॉलम मैट्रिक्स, ये है 5 -3। नाउ देयरफॉर एक्स वाई इक्वल्स टू 1/7। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 5 × 5 25 -1 इंटू -3 +3, तो ये रहेगा 25 + 3। ठीक है ना, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये 2/1 का मैट्रिक्स है, तो आने वाला मैट्रिक्स 2/1 का ही रहेगा, मतलब 2 रोज एंड 1 कॉलम मैट्रिक्स ही मिलेगा। अब सेकंड रो से इस फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, -3 × 5 -15, 2 इंटू -3 -6, तो ये रहेगा 1/7 इनसाइड द मैट्रिक्स 28 और -21। ठीक है, देयरफॉर एक्स वाई इक्वल्स टू, देखिए हमें क्या मिलेगा, इस 1/7 से 28 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 7 से 28 को डिवाइड करना है, तो 7 4 = 28, 7 से -21 को डिवाइड किया तो -3। देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस हम क्या कह सकते हैं, x इक्वल्स टू 4 रहेगा और y इक्वल्स टू -3 रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से x और y के यहाँ पे हमें वैल्यूज मिलेंगे। देखिए हमने कौन सा मेथड यहाँ पे यूज किया है, इन्वर्जन मेथड। इसका नंबर 5 में हमें मैट्रिक्स A दिया है और R1 इंटरचेंज R2 एंड देन C1 चेंजेस टू C1 + 2C3। इस प्रकार के दो ऑपरेशंस हमें मैट्रिक्स A पे अप्लाई करने हैं।
लुक हियर, मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 2 -1 3 -2 5। पहला ऑपरेशन हमें लेना है R1 इंटरचेंज R2। इसका मतलब R1 की जगह R2 लिखना है, R2 की जगह R1 लिखना है। नाउ A इज सिमिलर टू, ऐसा कहेंगे हम, या फिर करस्पॉन्ड्स टू ऐसा कह सकते हैं। इन्हें यहाँ पे लिखेंगे हम 3 -2 5 1 2 -1। ठीक है, फिर इसके बाद हमें ऑपरेशन यूज करना है C1 के लिए। किस प्रकार का? C1 + 2C3। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है C1, ये है 3 1। सेकंड कॉलम को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये सेकंड कॉलम है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -4 4 बनेगा। -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -4 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। इन दोनों का सम लेना है, प्लस प्लस। हमें पता है ये प्लस इंटू माइनस, -3 -4 -1 रहेगा। 1 + 4 यहाँ पे हमें 5 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए देयरफॉर हमारे पास क्या रहेगा फिर? A चेंजेस टू, A किस प्रकार से बनेगा? देखिए A यहां पे रहेगा, लुक हियर, क्या मिलेगा A हमें फिर? अब ये यहां पे रहेगा, पहला कॉलम बनेगा हमारा -1 5। हम चेंज कौन से कॉलम में कर रहे हैं? फर्स्ट कॉलम में। तो सेकंड कॉलम हमें एज इट इज रखना है, थर्ड कॉलम भी हमें एज इट इज रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ का चेंज जो है, ये चेंज रहेगा -1 -2 5, फिर इसके बाद 5 2 -1। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, यहां पे देखिए 3 चेयर्स एंड 2 टेबल कॉस्ट ₹1850। 3 चेयर्स की और 2 टेबल्स की कॉस्ट जो है, कीमत है, दोनों की मिला के कीमत 1850 है। फिर इसके बाद 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट ₹2850 ऐसा दिया है। और हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स एंड 1 टेबल बाय यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस कंसेप्ट यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलिए, जनरली वर्ड प्रॉब्लम में जो हमें पूछा जाता है उसके लिए हम वेरिएबल्स कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हमें वैसे तो 4 चेयर और 1 टेबल का कॉस्ट पूछा है, तो हम पहले 1 चेयर 1 टेबल का कॉस्ट ही यहाँ पे कंसिडर करते हैं। लेट, ध्यान दीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल, एक चेयर और एक टेबल का जो कॉस्ट है, बी ₹X एंड ₹Y, ओके, रिस्पेक्टिवली। इस प्रकार से हम एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट यहां पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम गिवन कंडीशंस, हमें जो कंडीशंस प्रॉब्लम में दिए गए हैं, ध्यान दीजिए, 3 चेयर्स, एक चेयर का कॉस्ट अगर ₹X है तो 3 चेयर्स का कॉस्ट होगा ₹3X। सिंपल सी बात है। एक टेबल का कॉस्ट अगर ₹Y है तो 2 टेबल का कॉस्ट होगा 2Y, और दोनों का मिला के कॉस्ट 3X + 2Y रहेगा। लेकिन हमें 3 चेयर्स और 2 टेबल का कॉस्ट दिया है ₹1850। उसी प्रकार से 5 चेयर्स एंड 3 टेबल का कॉस्ट, अब 1 चेयर का कॉस्ट X है तो 5 चेयर का कॉस्ट 5X होगा। 1 टेबल का कॉस्ट Y है तो 3 टेबल का कॉस्ट 3Y होगा, और इन दोनों का मिला के सम हमारे पास है 2850। ठीक है, अब इन्हें हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिसेस। द मैट्रिक्स फॉर्म, इसका हम कंसिडर करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। द मैट्रिक्स फॉर्म इज, चाहे तो देखिए अब यहाँ पे 2 + 8 ये होगा। देखिए इन, ये जो है इसे आप डिवाइड भी करके ले सकते हो, लेकिन हम इसे सॉल्व करेंगे। अब द मैट्रिक्स फॉर्म इज, इसका मैट्रिक्स फॉर्म जो है, मैट्रिक्स फॉर्म देखिए हमें क्या लिखते आएगा, AX = B। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिसेस, तो आप यहाँ पे चाहे तो इन्वर्जन मेथड यूज कर सकते हो या फिर रिडक्शन मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन इस साल रिडक्शन मेथड नहीं है
तो हमें सिर्फ इन्वर्जन मेथड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए मतलब एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स 3 2 5 3, फिर यहाँ पे मैट्रिक्स एक्स जो है ये वेरिएबल का मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स बी जो है ये यहाँ के कांस्टेंट टर्म जो है राइट हैंड साइड में 1850 और 2850। ठीक है, इस प्रकार से हमने 3 मैट्रिसेस यहाँ पे कंसिडर किए। अब मैट्रिक्स ए का हम इनवर्स फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 2 5 3। देखिए क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 2 10, 9 माइनस 10 माइनस 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ का जो मैट्रिक्स ये है ये नॉन सिंगुलर टाइप का है और इसका मतलब यहाँ पे उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। ओके, अब ए इन्वर्स हम फाइंड करेंगे। ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है, -1। अब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट हम किस प्रकार से कंसिडर करेंगे, क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने। अब डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम है तो इंटरचेंज किए बाद वैसे ही रहेंगे, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये शॉर्टकट मेथड है एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन -1 इज -1। उस -1 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया तो -3 2 + 5 -3, इस प्रकार से हमें ए इनवर्स मिलेगा। ओके, नाउ जस्ट हमने इक्वेशन कंसिडर किया था कौन सा, ए एक्स इक्वल्स टू बी। प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, तो ये मिलेगा हमें ए इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स इंटू ए का वैल्यू आई एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ओके, सिंस यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई मिलेगा, एक्स इक्वल्स टू रहेगा ए इनवर्स बी, यहाँ पे भी जस्टिफाई करेंगे, आई एक्स का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, एक्स। ओके, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स हमारे पास है -3 2 5 -3, हर एक का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैट्रिक्स एक्स भी हमारे पास है एक्स वाई इंटू मैट्रिक्स बी हमें लेना है। मैट्रिक्स बी क्या है, 1850 और ये 2850। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करना है, दोनों का प्रोडक्ट लेना है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है और सेकंड रो से फिर फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 1850 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर सपोज 18 रहता है, 18, मैं सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, तो यहाँ पे ये मिल जाता हमें 5400। अगर 1800 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते तो ऊपर के 50 को अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो 150 बनेगा, तो इसका मतलब ये रहेगा 0555। चाहे तो आप देख सकते हो, देखिए 300, 3 5 जा 15, 5 हमारे पास 1 रहेगा, 3 8 जा 24 + 1 25, 5 फिर से हमारे पास 2 रहेगा, 3 1 जा 3, 3 + 2 5। तो देखिए ये मिलेगा हमें -5550, -3 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस अब 2 से 2850 को मल्टीप्लाई करना है। देखिए 28 रहता तो हम 5600 लेते, 2800 रहता तो ऊपर 50 है तो उसमें और 100 ऐड करने पड़ेंगे, तो ये मिलेगा हमें 5700। समझ रहे हैं ना आप? ओके, अब उसी प्रकार से इसे मल्टीप्लाई करना है, वही मैंने जो आपको सिंपल सी बात बताई है। देखिए क्या करना है हमें, 18 5 कितने हैं, 18 5 90, मतलब ये 9000 हो जाएंगे। ओके, और ये 50 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 बनेगा, तो इसका आंसर हमें मिलेगा कितना, 9250 माइनस, अब इस 28 को देखिए 2850 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
3 0 0, 3 5 जा 15, 5 हमारे पास 1 रहेगा, 3 8 जा 24 प्लस 1 25 हमारे पास 2 रहेंगे, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 8550 ओके 8550 इस प्रकार से रहेगा। देयरफॉर ये जो कॉलम मैट्रिक्स है इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लेता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छी तरह मतलब बहुत ही सिंपल वे में इसे सॉल्व करना है क्योंकि हमें गलती नहीं करनी है क्वेश्चन पेपर में। 5700 और फिर ये 5550 इन दोनों का अगर हम सब्सट्रैक्शन लेते हैं 0 10 माइनस 5 5 रहेगा, यहाँ पे 6 बनेंगे, 7 माइनस 6 ये रहेगा 1 ओके। तो ये नंबर बड़ा है तो इसका आंसर हमें पॉजिटिव मिलेगा, बड़े नंबर का साइन ओके। अब हमें क्या करना है, 9250 से 8550 को माइनस करना है, 0 0 12 माइनस 5 इट विल बी 7 ओके। अब ये यहाँ पे 9 होगा, 9 माइनस 9 0, तो ये मिलेगा हमें कितना 700। देयरफॉर x का वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर x इक्वल्स टू 150 और y इक्वल्स टू 700। चाहे तो आप ऐसा लिखो यहाँ पे, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x इक्वल्स टू 150 एंड y इक्वल्स टू 700। लेकिन हमें किसका, देखिए सॉरी, हमें किसका वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा गया है, 1 टेबल और 1 चेयर का वैल्यू हमें फाइंड नहीं करना है, ध्यान दीजिए ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स ओके। देयरफॉर यहाँ लिखता हूँ, शायद दिखेगा नहीं दिखेगा आपको, द कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स, ये लिखना ज़रूरी है, एंड 1 टेबल इज, क्या करेंगे हम, एक चेयर का कॉस्ट हमारे पास x है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 इंटू 150 प्लस इसमें 700 हमें ऐड करने हैं, इक्वल्स टू, ठीक है ना, इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए 4 इंटू 150 इट विल बी 600 प्लस 700 इक्वल्स टू रुपीज़, ये रहेगा 1300 ठीक है। लेट मी टू चेक, ये आपको दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। तो देखिए इस प्रकार से कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स एंड 1 टेबल ये मिलेगा हमें ₹1300। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें मैट्रिक्स ए दिया है और क्या शो करना है, देखिए ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/6 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट a माइनस 5i, यहाँ पे i जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। देखिए हम मैट्रिक्स ए कंसीडर करते हैं, मैट्रिक्स ए हमारे पास है 4 5 2 1 ओके। नाउ लुक हियर, यहाँ का अगर हम डिटर्मिनेंट कंसीडर करेंगे इस मैट्रिक्स का तो क्या मिलेगा हमें, 4 माइनस 10 इक्वल्स टू -6 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ओके। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम इसका अगर इनवर्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 - 6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्या लेना है एडजॉइंट, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं ओके। एंड देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/6, इस माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मिलेगा हमें -1, फिर इसके बाद +5, यहाँ पे +2 और यहाँ मिलेगा -4। ये वैल्यू है हमारे पास ए इनवर्स का, ठीक है। चलिए इसे कहते हैं हम फर्स्ट। मल्टीप्लाई नहीं किया तो भी चलेगा, हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पे हम 1/6 इंटू a माइनस 5i, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/6 इंटू, यहाँ पे मैट्रिक्स ए लेना है हमें 4 5 2 1
ठीक है, ये ब्रैकेट -5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है 1 0 0 1, ओके। Therefore 1/6 into a minus 5i equals to 1/6 into inside the bracket ये मैट्रिक्स 4 5 2 1, ठीक है, पहला मैट्रिक्स। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई अगर कर लिया हमने तो ये मिलेगा 5 0 0 5, सिंपल है। अब दो मैट्रिसेस का हमें सब्सट्रैक्शन लेना है। 1/6 इन दोनों का अगर सब्सट्रैक्शन लिया तो क्या मिलेगा, 4 - 5 -1, 5 - 0 इट विल बी 5, फिर 2 - 0 यहाँ पे 2 रहेगा, और 1 - 5 इट विल बी -4। देखिए 1/6 1/6 a - 5i, इसका आंसर हमें ये मिला है। चलिए इसे हम सेकंड कहते हैं। फर्स्ट और सेकंड का RHS सेम है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इक्वल्स टू RHS, दोनों का यहाँ पे LHS RHS सेम है, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, ओके। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS RHS से लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे, A इनवर्स इक्वल्स टू 1/6 a - 5i, हेंस प्रूव्ड, यही हमें शो करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें मैट्रिक्स A का एडजॉइंट फाइंड करना है। देखिए मैट्रिक्स A हमारे पास है 2 0 -1 3 1 2 -1 1 2, ठीक है। इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, मतलब हर एक एलिमेंट का हमें कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। कोफैक्टर का फॉर्मूला हमारे पास है aij इक्वल्स टू -1/i + j इंटू mij, ओके। तो यहाँ पे हम टोटल 9 एलिमेंट्स फाइंड करेंगे, a11, फिर उसके बाद a12 a13 a21 a22 a33 सॉरी a23, फिर उसके बाद a31 a32 और a33, इतने कोफैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। -1 यहाँ पे 1 + 1, -1 1 + 2, -1 + 2 1 + 3, -1 2 2 + 1, -1 2 2 + 2, -1 2 2 + 3, -1 3 + 1, -1 3 + 2 और -1 3 + 3। साथ में हमें माइनस लेने हैं, तो क्या क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे m11 m12 m13, फिर m21, यहाँ पे m22, फिर m23, यहाँ m31 m32 और m33, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए -1 1 + 1 मतलब -1 2, यहाँ -1 3, यहाँ पे -1 4, -1 3, -1 4, यहाँ -1 5, -1 4, -1 5, -1 6। अब देखिए -1 का अगर पावर हम देखते हैं तो कम से कम 2 है और ज़्यादा से ज़्यादा 6 है, 2 3 4 5 6 इतनी पावर्स है। -1 का जब पावर इवन नंबर रहेगा 2 4 4 6, ओके, तो उसका आंसर हम +1 लेंगे। -1 का पावर जब ऑड नंबर रहेगा 3 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, -1 का पावर 3 5 रहा तो -1, -1 का पावर 2 4 6 रहा तो +1। अब ये m11 हम किस प्रकार से लेंगे, ध्यान दीजिए, ओके। m11 हमें कैसे लेना है, हमें क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, ये पहला नंबर रो के लिए, दूसरा नंबर कॉलम के लिए, पहली रो और पहला कॉलम हमें, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमें स्किप करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने छोड़ दिया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 2, इन दोनों का प्रोडक्ट 2, तो ये मिलेगा हमें -1 का स्क्वायर तो +1 और इंटू 0, तो आंसर मिलेगा यहाँ पे हमें 0, ओके। अब इसी प्रकार से 1 2 हमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, फर्स्ट रो स्किप करनी है, सेकंड कॉलम, पहला नंबर रो के लिए, दूसरा नंबर कॉलम के लिए,
पहली रो छोड़ दिया हमने, दूसरा कॉलम छोड़ दिया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 6, इन दोनों का प्रोडक्ट -2 माइनस माइनस +2, 6 + 2 इक्वल्स टू -1 × 8, मतलब ये रहेगा -8। ओके, अब इसी प्रकार से हमें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे M13 लेते समय फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है, तो ये मिलेगा 3 + 1 -1 raised to 4 1, 3 + 1 4, तो इसका आंसर हमें 4 मिलेगा। ओके, अब इसी प्रकार से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, हमने सेकंड M21 हमने सेकंड रो को छोड़ दिया, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो 0 + 1 मतलब -1 × 1 इक्वल्स टू -1 मिलेगा। अब उसी प्रकार से सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है, 4 -1 raised to 4 1, 4 - 1 3, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 3। ओके, अब हमें सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है, सेकंड रो थर्ड कॉलम M23 फाइंड करते समय सेकंड रो थर्ड कॉलम, इन दोनों का प्रोडक्ट 2, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, तो ये रहेगा 2 - 0, मतलब ये रहेगा -1 × 2, इट विल बी -2। ओके, अब इसी प्रकार से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो छोड़ देना है, फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो ये रहेगा 0 + 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट -+1, तो ये हुआ 1 × 1, 1 × 1 का आंसर हमें 1 मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमने क्या किया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हमने स्किप किया था यहाँ पे, अब यहाँ पे थर्ड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, इन दोनों का प्रोडक्ट 4, इन दोनों का प्रोडक्ट -3, -+3, उसका सब्सट्रैक्शन लेना है, 4 + 3 मतलब -1 × 7, तो इसका आंसर हमें मिलेगा -7। बहुत सिंपल है। फिर इसके बाद हमें अब क्या करना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है, थर्ड रो स्किप किया, थर्ड कॉलम स्किप किया, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो ये मिलेगा 2 - 0, 1 × 2 इक्वल्स टू 2। इस प्रकार से अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर इसके बाद A31, A32, A33 और इसका ट्रांसपोज। ओके, यहाँ पे हम एलिमेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ एडजॉइंट ऑफ A को शॉर्ट में हम ADJ ऐसा लिखेंगे। ओके, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू 0 0 -8 4 -1 3 -2 फिर 1 -7 2, और इसका हमें ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेना है मतलब इसे हमें रो को हमें कॉलम में लिखना है। ओके, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू, इन रोज को हम या तो आप रो को कॉलम में लिखिए या फिर कॉलम को रो में लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। ट्रांसपोज इसका मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बनेगा 0 -8 4, सेकंड कॉलम बनेगा -1 3 -2, हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखा है, और थर्ड कॉलम बनेगा 1 -7 2, तो ये रहेगा इसका एडजॉइंट। 0 -1 1 -8 3 -7 4 -2 2। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है, और इसके पहले भी हमने एडजॉइंट का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन दिया है, और यहाँ का जो मैट्रिक्स X है इसका वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए हम इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। क्या है, 1 2 3 2 3 2 1 2 2, इस प्रकार का मैट्रिक्स है हमारे पास। इंटू X इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है 2 2 -5 -2 -1 4 1 0 -1। अब इस मैट्रिक्स X को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, ये जो मैट्रिक्स है इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारा ट्रैवलिंग पाथ देखिए कैसा रहेगा, यहाँ पे 1, और देखिए हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में और यूज करेंगे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन।
तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, पहले यहाँ पे 1, फिर यहाँ 0 और फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे 0। इस प्रकार से हमें चेंजेस करने हैं और यूज करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे 1 चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, तो एक ऑपरेशन हमारा अब कम हुआ, उतना समय हमारा बच गया यहाँ पे। ठीक है, अब इस 2 की जगह 0 चाहिए। 2 की जगह 0 तभी पॉसिबल है जब 2 से 2 को माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑपरेशन साइमल्टेनियस 2 ऑपरेशन हम यूज करेंगे R2 और R3 के ऊपर, ध्यान दीजिए। और किस प्रकार से, देखिए हम R2 से R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। सिमिलरली R3 से हम R1 को माइनस करेंगे, तो यहाँ 0 और यहाँ पे हमें 0 मिलेगा। 2 ऑपरेशन हम साइमल्टेनियसली ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले रो में तो चेंज नहीं है, तो पहला रो हम दोनों तरफ का लिख लेते हैं। चेंज हमारा सेकंड और थर्ड रो में है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे देखिए नज़र हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पे बहुत कॉन्सेंट्रेशन देके, बहुत ध्यान देके आपको ये ऑपरेशंस कैरी ऑन करने हैं। ओके, लुक हियर। अब क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे R2 लिख लेता हूँ मैं, 2 3 2, ये R2 लिख लिया मैंने। इधर का R2 क्या है, -2 -1 4, दोनों साइड का R2 लिख लिया। अब R1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 4 6, यहाँ के R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 -10, और क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, तो ये माइनस होगा, 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 ये प्लस होगा। 2 - 2 0 मिलेगा, 3 - 4 -1 मिलेगा, 2 - 6 -4 रहेगा, -2 - 4 -6 रहेगा, -1 - 4 -5 रहेगा, 4 + 10 14 मिलेगा। तो देखिए सेकंड रो हमारा क्या हो रहा है, 0 -1 -4 -6 -5 14। अब उसी प्रकार से ये सेकंड ऑपरेशन लेना है, बहुत सिंपल है। सेकंड ऑपरेशन R3 से R1 को माइनस करना है। 1 से 1 को माइनस किया 0, 2 से 2 को माइनस किया 0, 2 से 3 को माइनस किया -1, इधर 1 से 2 को माइनस किया -1, 0 से 2 को माइनस किया -2, -1 से -5 को माइनस किया -1 -5, मतलब -1 + 5। तो -1 + 5 का आंसर क्या मिलेगा हमें, 4। ओके, इस प्रकार से इसमें चेंज रहेगा। देखिए -1 है, -1 हमें क्या करना है, R3 से R1 को माइनस करना है। -1 से -5 को हमने माइनस किया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, अब इसके बाद हमें यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ से हमें इधर जाना है, क्या चाहिए, 1 चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पे -1 है, तो उसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान दीजिए हम ऑपरेशन किस प्रकार का लेंगे। R2 में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं हम R2 को, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1 2 3। ओके, फिर इसके बाद 0 1 4 0 0 -1, चेंज सेकंड रो में है। फिर यहाँ पे 2 2 -5, यहाँ मिलेगा हमें 6 5 -14, और यहाँ पे -1 -2 4, ये एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद हमें क्या करना है, इस 2 की जगह चाहिए हमें कितना, 0। यहाँ पे 2 की जगह 0, देखिए कब पॉसिबल होगा 2 की जगह 0, हम चेंज कर रहे हैं फर्स्ट रो में। और किस प्रकार का चेंज लेंगे, फर्स्ट रो से सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। देखिए जब भी आपको यहाँ पे 0 लाना है तो कंपलसरी आपको इसके साथ सेकंड रो ही यूज़ करना है। तो हमारा फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगा 1 2 3, थर्ड रो एज इट इज़ रहेगा 0 0 -1 इंटू x इक्वल्स टू, यहाँ पे फर्स्ट रो एज इट इज़ 2 2 -5, थर्ड रो एज इट इज़ -1 -2 4।
ठीक है, सेकंड रो में चेंज क्या होगा, सॉरी हमें फर्स्ट रो में चेंज करना है, सॉरी हमारा फर्स्ट रो दोनों तरफ का चेंज हो रहा है, सेकंड रो एज इट इज रहेगा 0 1 4 और यहाँ पे 6 5 -14। हमारा फर्स्ट रो में चेंज हो रहा है तो सेकंड और थर्ड रो एज इट इज रहेंगे। अब किस प्रकार से चेंज लेना है, यहाँ पे मैं फर्स्ट रो लिख लेता हूँ दोनों भी साइड का 1 2 3 2 2 -5, दोनों भी साइड का मैंने फर्स्ट रो लिख लिया। ओके, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 2 8, 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 10 -28, 12 10 -28, ठीक है। अब इसका लेना है हमें सब्सट्रैक्शन, माइनस 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 प्लस। देखिए 1 - 0 1, 2 - 2 0, 3 - 8 -5, 2 - 12 -10, 2 - 10 -8, -5 + 28 + 23। तो फर्स्ट रो का चेंज 1 0 -5 -10 -8 23, इस प्रकार से यहां पे चेंज रहेगा। अब इसके बाद देखिए यहां पे 0, इसके बाद यहां 0 लाना था लेकिन ऑलरेडी 0 है, अब यहां पे हमें 1 चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है, -1 की जगह +1 कब पॉसिबल है, हम चेंज क्या लेंगे, देखिए थर्ड रो में चेंज लेना है, हम थर्ड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां रहेगा 1 0 -5 0 1 4 0 0 1 इंटू x इक्वल्स टू -10 -8 23 6 5 -14 1 2 -4। क्या किया हमने, थर्ड रो को माइनस से मल्टीप्लाई किया है। ओके, अब जाएंगे हम इसके तरफ, यहां पे चाहिए हमें 0, यहां पे देखिए 0 कब पॉसिबल है, देखिए चेंज करना है हमें सेकंड रो में। और किस प्रकार का चेंज करेंगे, अब जब आपको यहां पे और यहां पे 0 चाहिए तो देखिए यूज कीजिए साथ में थर्ड रो, ठीक है। मैं 2 ऑपरेशन साइमल्टेनियसली लेता हूं, R2 और R1। सपोज मैंने थर्ड रो को 4 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड रो से सब्सट्रैक्ट किया तो यहां पे 0 मिलेगा, तो ऑपरेशन रहेगा R2 - 4R3, ठीक है। सिमिलरली यहां पे मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो यहां का ऑपरेशन देखिए मैं किस प्रकार से लेता हूं, ये मेरे पास R1 है, मैं R3 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, R3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब देखिए चेंजेस किस प्रकार के रहेंगे हमारे पास। देयरफॉर चेंज हो रहा है कहां पे, फर्स्ट और सेकंड रो में, तो थर्ड रो हम एज इट इज लिखेंगे 0 0 1, ओके, इंटू x इक्वल्स टू, यहां का भी थर्ड रो रहेगा 1 2 -4। ओके, ऑपरेशंस हम किस प्रकार से अब यूज करेंगे, अब यहां पे मैं पहले R2 लिख लेता हूं। क्या R2 हमारे पास 0 1 4 0 1 4, फिर इसके बाद 6 5 -14, ये हमारा R2 है। ओके, अब क्या करना है, हमें R3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये R3 है, इसे 4 से यहाँ पे भी R3 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 4, इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 -16, ठीक है। और इसका लेना है हमें सब्सट्रैक्शन, तो ये रहेगा माइनस 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 माइनस, फिर यहाँ पे प्लस 0 1 4 -4 0 6 -4 2 5 -8 -3 -4 + 16 2, -14 + 16 2। ओके, तो सेकंड रो हमारा बनेगा 0 1 0, फिर यहां पे 2 -3 2, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हमें लेना है फर्स्ट रो का चेंज। हम फर्स्ट रो एक बार यहां पे लिख लेते हैं, क्या है फर्स्ट रो हमारे पास
1 0 -5, 1 0 -5, फिर -10 -8 23। ठीक है, अब थर्ड रो को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, 0 0 5। इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो 5 10 -20। हमने थर्ड रो को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए इन दोनों का जो सम है 1 + 0 1, 0 + 0 0, -5 + 5 0 होगा, -10 + 5 -5, -10 -8 + 10 यहाँ पे 2 मिलेगा, और 23 -20 ये यहाँ पे हमें 3 मिलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ का फर्स्ट रो बनेगा 1 0 0, सेकेंड रो होगा -5 2, इधर का फर्स्ट रो होगा -5 2 3। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स था उसको हमने उसमें यहाँ पे हमें इस प्रकार के चेंजेस मिले हैं, और लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं I इंटू x इक्वल्स टू -5 2 3 2 -3 2 1 2 -4, एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास क्या रहेगा, -5 2 3 2 -3 2 1 2 -4। तो ये हमें मैट्रिक्स x यहाँ पे जो फाइंड करना था, ये मैट्रिक्स x का आंसर रहेगा। ठीक है, हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। ओके, देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सेक थीटा tan थीटा 0, फिर tan थीटा सेक थीटा 0 0 0 1। इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। तो यहाँ पे चॉइस है, या तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो, या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो, या फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये रहेगा सेक थीटा tan थीटा 0, tan थीटा सेक थीटा 0 0 0 1। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये रहेगा सेक थीटा इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट सेक थीटा -0। सेकेंड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज करना है, -tan थीटा, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट हमें माइनस करना है 0, और थर्ड एलिमेंट यहाँ पे हमें 0 ही मिलेगा। ओके, क्योंकि 0 लेना है, फिर बाद में इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस किया, वो भी 0 मिलेगा। नाउ हियर सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा -0 सेक थीटा इंटू सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा -0 tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 1 है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ का मैट्रिक्स ए जो है ये नॉन सिंगुलर टाइप का है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है। ओके, अब आपके पास चॉइस है, आपको क्या यूज़ करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड। जनरली स्टूडेंट्स रो और कॉलम को छोड़ के एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड यूज़ करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, देखिए एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड, जो आपका चॉइस है। ठीक है, अब ये एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड यूज़ करना है तो हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, A11 उस सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स, A12 फिर A13, उसी प्रकार से A21 A22 A23 एंड सो ऑन। ओके, अब A11 किस प्रकार से लेना है, -1 raised to 1 + 1, A12 -1 raised to 1 + 2, A13 -1 raised to 1 + 3। यहाँ पे लेना है हमें M11, यहाँ M12 और यहाँ पे M13। -1 raised to 1 + 1 ये -1 raised to 2 मिलेगा, यहाँ -1 raised to 3 रहेगा, यहाँ -1 raised to 4 रहेगा। M11 मतलब हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, फर्स्ट रो स्किप करनी है, फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट सेक थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, तो यहाँ मिलेगा हमें सेक थीटा -0,
इसका मतलब ये रहेगा 1 इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। ओके, इसी प्रकार से अब ये माइनर लेते समय फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को स्किप करना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को अगर हमने स्किप किया तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें मिलेगा tan थीटा माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 0 रहेगा। -1 क्यूब, ये -1 इंटू tan थीटा, मतलब ये रहेगा माइनस tan थीटा। ओके, अब हमें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप करना है। फर्स्ट रो स्किप करनी है, थर्ड कॉलम स्किप करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, तो ये रहेगा 0 माइनस 0। डेफिनेटली इसका आंसर 0 ही मिलेगा। फिर इसके बाद a21 फाइंड करते हैं। a21 इज -1 रेज टू 2 + 1। फिर यहाँ पे लेना है हमें m21, मतलब -1 रेज टू 3, तो यहाँ रहेगा m21। -1 रेज टू 3 इज -1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को अगर स्किप किया तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, मतलब tan थीटा माइनस 0, तो ये रहेगा माइनस tan थीटा। ओके, अब इसके बाद a22 ये रहेगा -1 रेज टू 2 + 2, फिर साथ में m22 -1 रेज टू 4। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो m21 है, देखिए जैसे हमने m21 फाइंड किया था, यहाँ पे यही हमें यहाँ पे लिखा तो भी चलता था ये, ठीक है ना। ये tan थीटा, एक स्टेप हमारा बचेगा, tan थीटा -0, मतलब -1 इंटू tan थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। ठीक है, सीक्वेंस से जाते हैं। फिर -1 रेज टू 4। अब यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप किया तो सेक थीटा इंटू 1 सेक थीटा, 0 इंटू 0 0, तो ये रहेगा सेक थीटा -0, तो यहाँ मिलेगा हमें सेक थीटा सिंपली। क्यों? क्योंकि -1 रेज टू 4 है, -1 रेज टू 4 है, तो इसका आंसर 1 मिलेगा। ये रहेगा इस प्रकार से 1 इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हमें फाइंड करना है a23, फिर उसके बाद a31, फिर उसके बाद a32 और फिर उसके बाद a33। टोटल हमें 6 कोफैक्टर्स यहाँ पे फाइंड करने हैं। ठीक है, नाउ a23 इज -1 रेज टू 2 + 3, यहाँ -1 रेज टू 3 + 1, यहाँ -1 रेज टू 3 + 2, यहाँ -1 रेज टू 3 + 3। -1 रेज टू 2 + 3 के साथ यहाँ पे लेना है हमें माइनर m23, यहाँ पे लेना है माइनर m31, यहाँ पे लेना है माइनर m32 और यहाँ पे लेना है माइनर m33। ये मिलेगा -1, इसका आंसर +1 चलेगा। मैं डायरेक्टली इसे अब कंसिडर करता हूँ, मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है। -1 रेज टू 4 मतलब +1, -1 रेज टू 5 मतलब -1 और -1 रेज टू 6 मतलब +1। ठीक है, अब सेकंड रो थर्ड कॉलम देखिए, सेकंड रो थर्ड कॉलम अगर हमने स्किप किया तो 0 और 0, तो ये यहाँ पे 0 मिलेगा, इसका मतलब आंसर रहेगा 0। अब हमने थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया तो ये 0 और ये भी 0 रहेगा, तो यहाँ रहेगा 0 इक्वल्स टू हमें आंसर मिलेगा 0। अब हमें थर्ड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ प्रोडक्ट 0 मिलेगा, तो ये रहेगा 0 इक्वल्स टू 0। अब हमें थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है। थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप किया तो इन दोनों का प्रोडक्ट सेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट tan स्क्वायर थीटा, तो देखिए ये मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी। इसका आंसर 1 रहेगा, तो ये मिलेगा हमें 1। तो देखिए अब हम एडजॉइंट मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या रहेगा, a11 a12 a13, फिर a21 a22 a23, ओके। फिर इसके बाद a31 a32 a33 और इसका ट्रांसपोज, ओके। यहाँ पे अगर हम एलिमेंट्स लिखेंगे, देखिए a11 a12, व्हाट इज a11 सेक थीटा, फिर उसके बाद माइनस tan थीटा, फिर उसके बाद 0। ये देखिए सेक थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा 0, सेक थीटा माइनस tan थीटा 0। फिर आगे के एलिमेंट्स क्या है, 0 माइनस tan थीटा सेक थीटा 0। आगे के एलिमेंट्स क्या है, सॉरी माइनस tan थीटा सेक थीटा और 0, माइनस tan थीटा सेक थीटा और 0, ठीक है।
फिर इसके बाद के एलिमेंट क्या है, 3 एलिमेंट्स, ये है यहाँ पे 0 0 1 0 0 1 और इसका लेना है हमें ट्रांसपोज, ये मैंने टी लिखा है वहाँ पे। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज देखिए क्या मिलेगा। ओके, हम फर्स्ट रो को कॉलम में लिखते हैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा 0, फिर सेकंड कॉलम हमारा रहेगा माइनस टैन थीटा सेक थीटा 0 और यहाँ रहेगा 0 0 1। तो ये हुआ हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अब ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक टाइप का मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट वही मिलेगा सिमेट्रिक, ठीक है। नाउ देयरफॉर ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है 1, 1 अपॉन 1 मतलब 1 मिलेगा। तो सिंपली यही आंसर रहेगा क्या, सेक थीटा माइनस टैन थीटा 0 माइनस टैन थीटा सेक थीटा 0 0 0 1। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर सही है या नहीं हम यहीं पे चेक कर सकते हैं। क्या करना है देखिए, वैसे इस मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स के साथ अगर प्रोडक्ट लिया हमने तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, ठीक है। पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स क्या रहते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इतने सारे हम 9 एलिमेंट चेक नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल वे है, इसके फर्स्ट रो से उसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1 मिलना चाहिए। इसके सेकंड रो से उसके सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1 मिलना चाहिए। इसके थर्ड रो से इसके थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1 मिलना चाहिए। सिर्फ दिए हुए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और इनवर्स जो हमने फाइंड किया उस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इसका प्रोडक्ट 1 मिलना चाहिए। दिए हुए मैट्रिक्स का सेकंड रो और हमने जो इनवर्स फाइंड किया उसका सेकंड कॉलम, इनका प्रोडक्ट हमें 1 मिलना चाहिए। दिए हुए मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम और हमने जो फाइंड किया इनवर्स उसका, दिए हुए मैट्रिक्स का थर्ड रो और हमने जो इनवर्स फाइंड किया उसका थर्ड कॉलम, इनका प्रोडक्ट यहाँ पे 1 मिलना चाहिए। सिर्फ हम 3 ही एलिमेंट चेक करेंगे, चाहे तो आप चेक कर सकते हो। देखिए सेक थीटा से सेक थीटा को मल्टीप्लाई किया सेक स्क्वायर थीटा, टैन थीटा से माइनस टैन थीटा को मल्टीप्लाई किया माइनस टैन स्क्वायर थीटा और 0 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0। तो ये मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 0, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 0, इसका वैल्यू 1 है। 1 प्लस 0 1। देखिए हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट 1 मिल रहा है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट देखिए, टैन थीटा इंटू माइनस टैन थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इंटू सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ओके, और 0 इंटू 0 0। तो ये भी हमें मिल रहा है माइनस टैन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 0, इसका आंसर 1 है। 1 प्लस 0 1। सिमिलरली आप थर्ड रो थर्ड कॉलम का प्रोडक्ट देख सकते हो, 0 0 1 से 0 0 1 को मल्टीप्लाई करना है। 0 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 0 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0 और 1 से उस 1 को मल्टीप्लाई किया 1। 0 प्लस 0 प्लस 1, आंसर मिलेगा 1। सफिशिएंट है सिर्फ 3 एलिमेंट वेरीफाई करना, दिए हुए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और हमने जो इनवर्स फाइंड किया उसका फर्स्ट कॉलम, दोनों का प्रोडक्ट का सम 1 मिलना चाहिए। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हमें तीनों के आंसर 1 मिल रहे हैं। इसका मतलब हमने यहाँ पे जो इनवर्स फाइंड किया है ये इनवर्स हमारा सही है, ठीक है। 11 में हमें जो मैट्रिक्स दिया है इस मैट्रिक्स को हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए अब इसे हम A इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं इस मैट्रिक्स को, 1 2 4 3 -1 5 और 2 4 6। ध्यान दीजिए ये जो एलिमेंट्स है 1 -1 6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट और थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। पता है हमें इन एलिमेंट्स को हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं और ये जो है इसे कहते हैं हम डायगोनल। अगर डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट 0 रहेंगे तो उसे कहते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट 0 रहते हैं तो उसे कहते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपोजिट है, डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट 0 तो अपर ट्रायंगुलर, बिलो द डायगोनल, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 रहेंगे तो अपर ट्रायंगुलर और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 रहेंगे तो लोअर ट्रायंगुलर। ये अपोजिट है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है देखिए, 3 2 4 इन तीनों एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान दीजिए, ठीक है।
अब यहाँ पे 3 को अगर 0 में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सी बात है, 3 से 3 को माइनस करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हम R2 में किस प्रकार का चेंज लेते हैं, देखिए R2 से R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके हम माइनस करेंगे। क्या करना है, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये R2 है, 3 - 1 5, R1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, यहाँ रहेगा 6 और यहाँ मिलेगा हमें कितना 12। ओके, 3 से मल्टीप्लाई किया। इनका सब्सट्रैक्शन लेना है, 3 - 3 0, -1 -6 -7, 5 - 12 -7। तो यहाँ पे हमें सेकंड रो जो है, सेकंड रो मिलेगा 0 -7 -7। पर्पस क्या था हमारा, यहाँ का जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को हमें 0 में कन्वर्ट करना था। देखिए 0 में कन्वर्ट हुआ है। फर्स्ट रो और थर्ड रो हम एज इट इज लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे ए, ये सिमिलर टू का साइन यूज करेंगे जो हम 10th स्टैंडर्ड तक यूज करते आए। ठीक है, ए इसके साथ सिमिलर है। ओके, अब देखिए ये तो हुआ यहाँ का। अब इस 2 को हम 0 में कन्वर्ट करेंगे। सपोज हमने इसी प्रकार से ऑपरेशन यहाँ पे यूज किया। कौन सा ऑपरेशन, यहाँ पे 3 था तो हमने फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 2 है तो हम फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे R3 से। देखिए इसके साथ अब आपको R2 नहीं लेना है। ओके, इसके साथ और R2 ले ही नहीं सकते क्योंकि 0 आए यहाँ पे। 0 को किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलेगा, यहाँ का नंबर चेंज नहीं होगा। तो इसके साथ आपको R1 ही यूज करना है। देखिए ये क्या रहेगा फिर, A सिमिलर टू। अब ये मैट्रिक्स A में यहाँ पे कौन कौन से रो में चेंज हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड रो को एज इट इज रखना है, थर्ड रो में चेंज हो रहा है। कौन से रो में चेंज हो रहा है, थर्ड रो में। तो फर्स्ट और सेकंड रो को हमने एज इट इज रखा है। थर्ड रो में चेंज किस प्रकार का है, पहले हम लेते हैं थर्ड रो, 2 4 6, ये थर्ड रो हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये होगा 2 4 8। देखिए फर्स्ट रो को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई। इसका लेना है हमें सब्सट्रैक्शन, माइनस माइनस माइनस, 0 0 -2, ये रहेगा 0 0 -2। वैसे तो सिर्फ हमने इस एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करने के लिए सोचा था, लेकिन ऑटोमेटिक यहाँ पे ये दोनों भी एलिमेंट 0 में कन्वर्ट हो गए। अब ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, सिंस हम क्या कहेंगे, सिंस all the elements below the diagonal are 0, okay, are 0, since in the matrix, in matrix ऐसा कहा तो भी चलेगा। ओके, since in matrix क्या, the elements below the diagonal, all elements कहेंगे, all elements below the diagonal are 0। इस मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट 0 है। therefore the above matrix is किस टाइप का रहेगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ये रहेगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट, मैंने इन दो ऑपरेशंस को अलग अलग लिया है। चाहे तो आप इन दोनों ऑपरेशन को साइमल्टेनियसली भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने इनको अलग अलग लिया है। ओके, तो इस प्रकार से इस मैट्रिक्स को हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है। डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स यहाँ पे है 0 है। ठीक है, इसका मैं मैट्रिक्स ए दिया है 1 0 1 0 2 3 1 2 1। मैट्रिक्स भी है 1 2 3 1 1 5 2 4 7। ठीक है ना, इस प्रकार से हमें मैट्रिक्स दिए 1 2 3 1 1 5 2 4 7। अगर ऐसा है तो हमें मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है, और साथ में देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया है एक्स ए इक्वल्स टू बी। ओके, ध्यान दीजिए। अब ये एक्स ए इक्वल्स टू बी जो है, एक्स ए इक्वल्स टू बी, इसके सपोज यहाँ पे इस इक्वेशन के दोनों साइड को सपोज पोस्ट मल्टीप्लाई किया हमने ए इनवर्स से, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो क्या मिलेगा। देखिए एक्स ए इंटू ए इनवर्स, ये तो आई होगा,
इक्वल्स टू बी ए इनवर्स, एक्स इंटू आई एक्स मिलेगा, मतलब एक्स इक्वल्स टू बी ए इनवर्स। तो यहाँ पे ये जो x हम फाइंड करना चाहते हैं हम इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, अगर a का इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो। ध्यान दीजिए, नाउ लुक हियर, हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू b है, हमें x फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए हम ये यूज करना चाहते हैं, और ये तभी हो पाएगा जब इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। तो पहले हम a का इनवर्स एग्जिस्ट होता है क्या, ये चेक करेंगे। 1 0 1 0 2 3 1 2 1, इसके लिए हमें इसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 1 0 2 3 1 2 1। ओके, इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 - 6। अब ये सेकेंड एलिमेंट 0 ही बनेगा। ओके, यहाँ कैलकुलेशन नहीं लेते हैं। फिर +1, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, इसका मतलब 0 - 2। तो देखिए क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 1 इंटू -4 + 0 + 1 इंटू -2। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू -4 + 0 - 2 मतलब -6 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या, A is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, A इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, अगर A इनवर्स एग्जिस्ट होता है, देखिए गिवन हमें क्या दिया है, हमें दिया है XA इक्वल्स टू B। हम यहाँ पे कहेंगे पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय A इनवर्स। ओके, तो यहाँ हमारे पास रहेगा XA इनवर्स इक्वल्स टू B A इनवर्स। इसका मतलब XI इक्वल्स टू B A इनवर्स। क्यों, क्योंकि A इंटू A इनवर्स का वैल्यू क्या रहता है, I पता है हमें। अगर XI इक्वल्स टू बी ए इनवर्स है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू बी ए इनवर्स। चाहे तो हम इसे फर्स्ट कहेंगे, सिंस हमें पता है XI का वैल्यू क्या रहेगा, x। ओके, अब हमारा काम है A इनवर्स फाइंड करना। A इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है। एडजॉइंट मेथड है, एक एलिमेंट्री रो है और एलिमेंट्री कॉलम है। आप चाहे वो मेथड यूज कर सकते हो जो आपको कन्वीनियंट लगता है, जो आपको इजी लगता है। ठीक है, मैं यहां पे यूज करूंगा एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड। तो उसके लिए मुझे एडजॉइंट चाहिए। लुक हियर, मुझे किसका एडजॉइंट चाहिए, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट। अब ये मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए मैं आपको यहां पे एक शॉर्टकट बताता हूं, वो यहां पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसका मुझे एडजॉइंट फाइंड करना है 1 0 1 फिर 0 2 3 और फिर 1 2 1। ओके, ये मेथड आप पेपर में साइड में लिख सकते हो, इसका कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए इसे मैं कॉपी करूंगा, ये 1 0 1 को यहां पे रिपीट करूंगा और 0 2 3 को भी यहां पे रिपीट करूंगा। मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड रो को कॉपी किया, फर्स्ट को यहां पे लिखा, सेकंड को यहां पे लिखा। ठीक है, अब ये कॉलम को भी मैं रिपीट करूंगा। ये जो पहला कॉलम है यहां पे रिपीट करता हूं 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0। फिर मैं इस कॉलम को रिपीट करता हूं 0 2 2 0 2। मैंने पहला और दूसरा, देखिए पहले मैंने क्या किया, इन 2 रो को रिपीट किया, फिर मैंने इन 2 कॉलम को रिपीट किया। ठीक है, अब मैं इसे छोड़ देता हूं, इसे छोड़ना है, इसे भी छोड़ना है, इन दोनों को स्किप करना है। अब क्या करना है, देखिए इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस, ये 2 है, ये 6 है, 2 - 6 हमें -4 मिलेगा। ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना, इन दोनों का प्रोडक्ट 2, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, तो यहां पे रहेगा 2 - 0 मतलब 2। ओके, फिर उसके बाद देखिए हम ले रहे हैं वर्टिकल लेकिन लिख रहे हैं हॉरिजेंटल। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए इस चीज को। 0 × 3 0 मिलेगा,
2 इंटू 1 2 मिलेगा, तो यहां पे रहेगा ये -2, ठीक है ना, -4 2 और -2। फिर इसके बाद ध्यान दीजिए हमने क्या किया, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस किया, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस किया, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट हमने माइनस किया, ठीक है। फिर इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, 3 माइनस 0, तो यहां पे ये 3 रहेगा। ध्यान दीजिए, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करते हैं तो 0 मिलेगा, और इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करते हैं तो -3 मिलेगा। ओके, केयरफुली करनी है सब बातें हमें। फिर इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस किया तो -2 रहेगा, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस किया तो ये भी -2 रहेगा, और इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस किया तो ये +2 रहेगा। इट इज द एडजॉइंट, ठीक है, ये एडजॉइंट है। फिर अब यहां पे A इनवर्स लिखते हैं, A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, देयरफॉर A इनवर्स इक्वल्स टू -1/6, और ये -4 2 -2 3 0 -3 -2 -2 2। चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो हमारा इनवर्स सही या नहीं। हम फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1 मिलता है क्या ये देखेंगे। 1 से -4 को मल्टीप्लाई किया -4, 0 से 3 को मल्टीप्लाई किया 0, 1 से -2 को मल्टीप्लाई किया -2, तो आंसर मिल रहा है -6, बाहर -1/6 है, -1/6 इंटू -6 1 मिलेगा। सिमिलरली सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 0 से 2 को मल्टीप्लाई किया 0, 2 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 3 से -2 को मल्टीप्लाई किया -6, बाहर -1/6 से आंसर मिलेगा हमें 1, ठीक है। अब थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 इंटू -2 -2, 2 इंटू -3 -6, और 1 इंटू 2 2, -2 -6 + 2 -6 आंसर मिलेगा, बाहर -1/6 से आंसर मिलेगा 1। इसका मतलब यहां का इनवर्स हमारा सही है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं इसकी तरफ जिसे हमने फर्स्ट नाम दिया था। ओके, हम क्या करेंगे, पुट B एंड A इनवर्स इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में इन्हें सब्स्टिट्यूट करते हैं, किसे किसे, B और A को। नाउ x इक्वल्स टू, यहां पे हम लिखते हैं मैट्रिक्स B। व्हाट इज मैट्रिक्स B? मैट्रिक्स B हमारे पास है 1 2 3 1 1 5 2 4 7, यहां पे -1/6, और यहां लिखते हैं ये मैट्रिक्स -4 2 -2 3 0 -3 -2 -2 और 2, ठीक है। इस -1/6 को हम लेते हैं बाहर, स्केलर क्वांटिटी है, इसको बाजू में लेंगे क्योंकि दो मैट्रिसेस का हमें प्रोडक्ट लेना है। अब हम फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से -4 को मल्टीप्लाई किया -4, 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया 6, और 3 से -2 को मल्टीप्लाई किया -6। सिमिलरली 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया 2, 2 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 3 से -2 को मल्टीप्लाई किया -6। सिमिलरली 1 से -2 को मल्टीप्लाई किया -2, 2 से -3 को मल्टीप्लाई किया -6, और 3 से 2 को मल्टीप्लाई किया +6। देखिए ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, 1 से -2 को मल्टीप्लाई किया -2, 2 से -3 को मल्टीप्लाई किया -6, 3 से 2 को मल्टीप्लाई किया +6, ठीक है। फिर इसके बाद ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हुआ। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो से देखिए यहाँ पे सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -4 -4, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 5 इंटू -2 -10। ओके, अब 1 इंटू 2 यहाँ पे 2, 1 इंटू 0 0, 5 इंटू -2 इट विल बी -10, देन 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू -3 -3, और 5 इंटू 2 10, ठीक है। इस प्रकार से
अब हमें थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम को, सेकंड कॉलम को, थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू -4 -8, 4 इंटू 3 12, 7 इंटू -2 -14। ठीक है, उसी प्रकार से 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 0 0, 7 इंटू -2 -14। अब 2 इंटू -2 -4, 4 इंटू -3 -12, ओके -12। फिर इसके बाद 7 इंटू 2 +14। देखिए, ओके। अब इसका आंसर देखिए हमें क्या मिलेगा, मैं यहां लिखता हूं, चलेगा। नाउ x इक्वल्स टू -1/6 इनसाइड द मैट्रिक्स। यहां पे 6 कैंसिल हुआ तो -4 मिलेगा, यहां पे -4 मिलेगा और यहां पे -2 मिलेगा, देख सकते हो आप। अब ये -4 + 3 -1 -1 -10 -11, 2 + 0 -10, इट विल बी -8। समझ रहे ना आप। और फिर -2 -3 -5 + 10, ये +5 मिलेगा। -8 + 12, 4 4 -14 -10, 4 -14 -10, -4 -12 -16 -16 + 14 -2। इस प्रकार से मैट्रिक्स x मिला है हमें। अब ये बाहर का जो माइनस है, इससे हम मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बाहर हम 1/6 रखेंगे, तो यहां मिलेगा हमें 4 4 2, 11 8 -5, 10 10 2। तो इस प्रकार से हमारा मैट्रिक्स x रहेगा 4 4 2, 11 8 -5, 10 10 2। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4th है, जिसमें टोटल 12 क्वेश्चंस हमें दिए थे, ये यहां पे कंप्लीट होता है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। देखिए फ्रेंड्स, मैट्रिसेस इस चैप्टर को हमने टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया है। मैंने अभी तक 3 लेक्चर्स इसके ऊपर बनाए हैं, ये तीसरा लेक्चर है। चौथा लेक्चर जो रहेगा, 4th लेक्चर, ये 4th लेक्चर हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम लग रहा है। मैट्रिसेस चैप्टर का जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें से सभी क्वेश्चंस हम सॉल्व करते आए हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, ठीक है। इन वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए, बहुत समय हमारा इसमें जाता है वीडियोस प्रिपेयर करने में, ठीक है। आपको वैसे 1 या 1.5 आवर का वीडियो मिलता होगा, लेकिन इसमें पूरा समय जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि HSC 2021 एग्ज़ाम के लिए ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी। और आपके जो भी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आपका भाई, आपके बहन अभी क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 11th और क्लास 12 दोनों क्लासेस के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। उस ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, उसके अकाउंट का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हमारा जो ऐप है, लर्निंग ऐप, पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को भी इंस्टॉल कीजिए। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चाहे तो आप उसे प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। क्योंकि देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, लेकिन जो PDF नोट्स है, टेस्ट है, ये सभी बातें हैंडल करेंगे हम हमारे ऐप पे, पी आंसर द लर्निंग ऐप, ठीक है। वहाँ पे हम आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपके टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं, और पॉसिबल हुआ तो ऑनलाइन लेक्चर्स भी हम वहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो देखे बाद प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।